कास्ट ऑफ वर्क बढ़ाने के लिए दीवारों को जानबूझ के गिराया गया। पुरानी दीवारों को गिराकर उसकी जगह नई कंक्रीट दीवारें हैं, जिससे इसकी जो ऐतिहासिक लुक है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसा है जी, आज हम सारे बसोली के सीनियर सिटीजन से और बसोली विकास मंच के जो हमारे सदस्य हैं, मेंबर्स, जो कि 100 से अधिक हैं, तो हम लोग आए थे जहाँ एक हमारा तालाब बन रहा है। उस तालाब में कुछ विसंगतियाँ हैं, एनॉमलीज हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। उसके बारे में हम जहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं म्युनिसिपल कमेटी के, इनके माध्यम से हम वो बात डायरेक्टर लोकल बॉडीज, अर्बन एंड लोकल बॉडीज जो हैं, उनके पास ये पहुंचाना चाहते थे। तो हमने जहाँ एक थोड़ा सा शिष्टमंडल था, हम उनके पास आए, ईओ साहब के पास, तो उनको हमने सारी जो बातें थी वो बता दी। पहली बात तो ये थी कि इसका जो बेसमेंट है वो बिल्कुल उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है, सारा का सारा रिपेयर का जो डेब्रिस है वहाँ पड़ी है, पानी के अंदर है, घास उगा हुआ है। और इसमें जो फुहारा का प्रोविज़न है वो फुहारे कब लगेंगे, और फुहारे तब लगेंगे जब नीचे की बेसमेंट ठीक होगी। और इसमें जो कुछ चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो ऐसी हैं कि इसको हिस्टोरिकल लुक जो है, जो एक ऐतिहासिक इसका लुक होनी चाहिए थी शक्ल, उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है। तो हमारी मांग थी कि नीचे फर्श डाला जाए, इसकी सफाई की जाए, और इसकी जो ग्रिल है उसको बिल्कुल क्लासिकल मिलनी चाहिए, ऑर्डनरी होनी चाहिए। तीसरा जी, इसकी जो टाइल वगैरह है वो टाइल इस किस्म की होनी चाहिए जो कि अच्छी लुक वाली हो। ये हमें ऐसा लगता है कि सब स्टैंडर्ड है। और एक बात और हमने की है कि जहाँ जो अननेसेसरी बगैर मतलब के कास्ट ऑफ वर्क बढ़ाने के लिए दीवारों को जानबूझ के गिराया गया। पुरानी दीवारों को गिराकर उसकी जगह नई कंक्रीट दीवारें हैं, जिससे इसकी जो ऐतिहासिक लुक है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसका हम ज्ञापन देने गए थे, इन्होंने स्वीकार कर लिया और कह रहे हैं कि हम जो हाँ, उसके साथ एक कुआं है, हिस्टोरिकल कुआं, अल्ठे का कुआं कहते हैं, और जिसमें कि राजघराने के लोग जो पानी इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हम सभी लोग इसका पानी इस्तेमाल करते थे। आज उसको इतनी क्षति पहुंची है इस रेनोवेशन के कारण, तो हमने इनको कहा कि उस कुएं को भी ठीक करवा दो, ताकि ये कुआं ऐसा ना हो कि एक दिन गिर के जो जितनी नई कंस्ट्रक्शन है वो सारी कंस्ट्रक्शन फिर खराब हो जाए, दोबारा काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने मान लिया, इन्होंने कहा कि और एक आउटलेट है, जो पानी जहाँ जमा होता है कई बार उसको छोड़ना पड़ता है, तो ये सफाई करने के लिए, तो उस आउटलेट को अंदर से भी और बाहर से भी उसको बंद कर दिया गया है। तो जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा ये दीवारें तोड़ना पड़ेगी। तो इसलिए इसका आउटलेट जो है सुनिश्चित किया जाए, ताकि पानी का निकास जो है वो समय पड़ने पर एमरजेंसी पे हम इसको ठीक कर सकें सफाई के बाद। ठीक है, रामलीला मैदान के फाउंटेन को लेकर भी आपने कोई बात रखी थी? हाँ, फाउंटेन के बारे में हमने कहा कि 15 साल से ये फाउंटेन जो है लगा हुआ है, तो तब से ही निष्क्रिय है, फंक्शन नहीं है तब से ही। तो ये हाँ, इसको या तो इसको रेनोवेट करो, रिपेयर करो, या फिर इसको निकाल दो, इसको खत्म कर दो, क्योंकि ये एक कूड़ादान में, हाँ, कूड़ादान में कन्वर्ट हो चुकी है। हाँ, तो एक बात और हुई हमारी कि ये जितने हाई मास्ट लाइटें हैं हमारी को 10 हाई मास्ट लाइटें हैं, तो ये सारी की सारी पिछले 10 साल से बंद हैं। तो इनका भी कोई वो निकाला जाए, हल निकाला जाए और इनको चालू किया जाए, ताकि जो अंधेरा है वो हमारी सड़कें और चौक उजाला हो जाए वहाँ। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हमारा ज्ञापन स्वीकार किया और हमें आश्वासन दिया कि हम ये मुतल्लिका शोबा जो है कंसर्न क्वार्टर है वहाँ तक हम पहुँचा देंगे। इनका हमने बहुत धन्यवाद किया।